किसान साथियों नमस्कार। आज फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज आपे तो हमारे एक ऐसा किसान तो मिलावांगे जो बीज ने उपचारित करा है और किस ढंग से करा है वो उसे तो पूछा यहाँ पे। तो मन तो लागा है डंग भाई को नया तरीका लिया सही किसान भाई। तो पहला तो भाई आपने बीज उपचारित कराया करते, दवाइयां तो कराया करते, रासायनिक दवाइयां है। और यो भाई की मैं नई तकनीक लिया है इसने पूछांगे। इस भाई किसान था यहाँ आज यो क्यों बोल रहा है, ये भाई क्यों देख लो इसने क्यों उधर रखी हो रहा है। और भाई फिर ही पूछांगे किसान भाई। राम राम। क्या नाम भाई साहब आपका? राम भाई साहब, मेरा नाम संदीप कुमार झाझड़िया, गांव दाईमा, जिला हिसार, हरियाणा का रहने वाला हूँ। प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ हूँ पिछले कुछ समय से। और ये आज गेहूं की बिजाई करने जा रहे हैं। तो ये बीज का उपचार कर रहे हैं सर्वप्रथम जीवामृत से। तो यो प्राकृतिक जीवामृत की है भाई संदीप? जीवामृत जमीन के अंदर जो हमारे जो जमीन की उपजाऊ शक्ति होती है वो जीवाणुओं के कारण ही होती है। उन जीवाणुओं का ही एक कलेक्शन, एक मिश्रण, उस घोल का नाम ही जीवामृत है, जो कि मिट्टी के अंदर काम करने वाले जीवाणु होते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीवाणु होते हैं जो फसलों को बीमारियों से भी बचाते हैं। कुछ जीवाणु फसलों को पोषक तत्व देने वाले भी जीवाणु होते हैं। अलग अलग जीवाणुओं का अलग अलग काम होता है। इसमें हजारों लाखों तरह के जीवाणु होते हैं, जिनका सबका अपना अपना अलग अलग काम है। जैसे आपने सुना होगा आजकल मार्केट में अब आ गए हैं, जैसे पीएसबी, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कोई पोटास का बैक्टीरिया है, कोई किसी चीज का बैक्टीरिया है। तो जंगल की मिट्टी में सब तरह के बैक्टीरिया हैं। कुछ बीमारियों से लड़ने वाले, बीमारियों से बचाने वाले बैक्टीरिया हैं, वो भी इसके अंदर हैं। हर तरह के वो भी बैक्टीरिया हैं जिनके नाम वैज्ञानिक जानते हैं और नामकरण हो चुका है। और वो भी इसमें बैक्टीरिया है जिनका नाम अभी तक वैज्ञानिकों ने नहीं खोजा है, उसके बारे में अभी तक वैज्ञानिकों को भी कोई नॉलेज नहीं है। सभी तरह के बैक्टीरिया हैं इसके अंदर। जंगल के अंदर से जहाँ घनी वनस्पतियां हो, वहाँ जहाँ पेड़ पौधों के पत्ते सब कुछ गिरता हो, वहीं गलता सड़ता हो, वहाँ ये सभी तरह के जीवाणु मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं नमी की अवस्था में। तो संदीप भाई इस बात ने किसान को करवाना है भाई, इस बात ने साबित को कर बताओ। हाँ करके भाई बता भाई, दिखा मन है भाई इस जीवामृत में ये सूक्ष्म जीवाणु है कि ना है। नहीं लोग तो बैठते हैं एक छोटी छोटी शीशी लियावे हैं और उसको उपचारित करे हैं, रासायनिक तरीकों से भी करे हैं। और भाई उस शीशिया में भी एक सूक्ष्म जीवाणु बताए जा हैं, वो भी प्रयोग करे हैं। फिर यो ईशा के जीवामृत हो गया भाई, इसके अंदर इतने सूक्ष्म जीवाणु है भाई, तेरा पौधा ने सुरक्षित रखेंगे। बताओ भाई संदीप, खुल के बताओ। बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं कई महीनों से प्राकृतिक खेती से लगभग 1 डेढ़ साल से जुड़ा हुआ हूँ। और इस किसान के पास कोई लैब नहीं है। किसान के पास सबसे बड़ी लैब है उसका खेत। खेत के अंदर फसल बताएगी इसका क्या रिजल्ट है, क्या रिजल्ट नहीं है। मैं अपने खेत में 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ। मैंने पीछे गेहूं की फसल में भी किया था, और अब की बार धान की फसल में भी 50 मन से के लगभग एवरेज आई है धान की, बगैर किसी खाद केमिकल के। और अब गेहूं की फसल बिजाई कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छी होगी। सबसे बढ़िया इसका प्रमाण खेत में ही मिल सकता है। बाकी तो आप इसको लैब में ले जाके लैब में टेस्ट करवा सकते हैं। लैब वाले बताएंगे इसके अंदर के क्या क्या चीज है इसके अंदर, उससे पता चलेगा। तो संदीप भाई फिर अपन विश्वास हो गया भाई यो जीवामृत में सूक्ष्म जीवाणु है। फिर भाई इसने दिखा भाई करके भाई जीवामृत है उपचारित करके दिखा किसान भाई अपने देखेंगे। ये कुछ अगर समय हो आपके पास तो ये लगभग बिजाई करने से 3 4 घंटे पहले कर लेना चाहिए, और छाया के अंदर करना चाहिए, क्योंकि इस पानी के अंदर सूक्ष्म जीवाणु है जो हमारे बीज के साथ चिपक कर और जमीन के अंदर चले जाएंगे, और उनका सारा जो काम है वो जमीन के अंदर ही है। तो संदीप भाई फिर नो बता किसाना ने यो जीवामृत अपन इसमें मिला दिया, ठीक है या बात तेरी मान गए। तो यो जीवामृत बनाया कुकर जहाँ है भाई? जंगल से जहाँ बड़े भारी वनस्पतियां हो, पेड़ हो, 50 100 साल पुराना कोई पेड़ हो, बड़ पीपल, उसके नीचे की मिट्टी ले आइए। उसके अंदर सभी तरह के बैक्टीरिया आपको वहां मौजूद मिलेंगे। वहाँ जो फूल, पत्ते, फल जो भी गिरते हो नीचे, गिर के गलते सड़ते हो,
उनको वो सब बैक्टीरिया के कारण ही होते हैं। उस वनस्पति को ऊपर से हटाएंगे पत्तों को तो नीचे मिट्टी में नमी की अवस्था में वो सभी तरह के बैक्टीरिया मिलते हैं। तो संदीप भाई ने बताया भाई यो कमाल का है भाई, जीवामृत है। और इसने भाई अपनी इसी मिट्टी ले आया था उड़ता है भाई, जिसका जीवामृत बन गया है भाई। और जीवामृत इसने उपचारित कर भाई गेहूं का अपना बीज है। ये संदीप ने जो काम कराया है बड़ी कमाल का काम कराया है। और सारे किसान भाई जुट जाओ प्राकृतिक खेती में। अपना तो ये मकसद है कि सारे भारत देश के किसान भाइया ने भाई बताना है भी प्राकृतिक खेती करना है। क्यों पहले जो बड़े बुजुर्ग थे हाथी वर्गे धाकड़ तकड़े होया करते, अरे भाई गोलिया का सारा है मरे मरे जामा हा और कोई फायदा नहीं है ऐसा फसल खाने का। भाई जो फसल होवा है धरती में तकड़ी होनी चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा भाई जुड़ जाओ, यो जहर ना गेड़ो, प्राकृतिक खेती करो। तो धन्यवाद किसान साथियों, जय हिंद, नमस्कार।